हाय फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे तरीके जिससे आप इंग्लिश सीख सकते हैं। देखिए, हमारे भारत देश में अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है और अगर आप इसे सीख लेंगे तो ये आपको आगे हेल्प ही करेगा। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं फ्रीडम लाइफस्टाइल। इंग्लिश की वाई इज इंग्लिश इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑनलाइन काम करना है, जो भी काम करना है लाइफ में, आज के ज़माने में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले मेरे उन व्यूअर्स के लिए जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, बहुत लोग प्रूफ मांगते हैं, तो यहाँ पे जाइए, यहाँ पे मेरे होम पेज पे भी ये वीडियो बनाया हुआ है, उसमें बारे में आप मेरे बारे में सारी चीज़ें जान जाइएगा। ठीक है, तो अब चलिए हम आते हैं कि इंग्लिश इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है लाइफ में। देखिए, इंग्लिश इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, चीज़ें करनी है, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। और इंडिया में तो आजकल ये सोसाइटी की, अब अनफॉर्चुनेट है, मैं बहुत बोलता हूँ ये अनफॉर्चुनेटली ये ट्रूथ है इंडिया की, कि इंडिया में आपको अगर इंग्लिश नहीं आती तो लोग आपको हाई स्टेटस वाले नहीं समझेंगे, चाहे आपके पास कितने ही पैसे हो, कुछ भी हो, पर मजाक तो उड़ाया जाएगा। ठीक है, ये मैंने इंडिया में देखा है, जो कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। और इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे इंग्लिश को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। और भी अगर आप जाइएगा, जो नॉन स्पीकिंग कंट्री है, यूरोप हो गई, जर्मनी जाइए, फ्रांस जाइए, कहीं भी जाइए, वहाँ वो इंग्लिश को वैल्यू नहीं देते हैं, वो अपनी लैंग्वेज में ही बात करेंगे। आपको उनके साथ बिजनेस करना है भैया, तो आपको उनके लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा। ओके, आप चाइना में जाइए, चाइनीज लोग भी नहीं मानते, वो अपने लैंग्वेज में ही बात करेंगे। आप जापान में जाइए, अपने में बात करेंगे। स्पेन में जाइए, स्पेनिश में बात करेंगे। ब्राजील में जाइए, ब्राजील में बात करेंगे। पर इंडिया में ये बहुत बड़ा इश्यू है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो भैया आपको अच्छी जॉब नहीं मिलती है, आपको लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आपको चीज़ें नहीं करती हैं। तो इसलिए देखिए, ये मजबूरी है कि आपको इंग्लिश आना चाहिए। और मजबूरी के साथ मैं ये भी मानता हूँ कि आप जितने लैंग्वेज सीखेंगे वो आपको ज़्यादा फायदा देगा। देखिए, आज के डेट में बहुत लोग ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, सब चीज़ लगभग वेबसाइट से लेके, देखिए ये वेबसाइट है, या कुछ कहीं भी जाइए, गूगल पे जाइए, कहीं भी सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में होती है। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ तरीके बताने वाला हूँ। मैंने बहुत वीडियो देखा, ये किया वो किया, तो पर मैंने अपने तरीके से ना कुछ चीज़ें लेके आया हूँ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपको इंग्लिश लर्न करने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, और बिना कुछ पैसे स्पेंड किए। तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ, देखिए 10 टिप्स मैंने निकाले हैं। अब देखिए क्या होता है कि इंग्लिश के लिए आपको सबसे पहले आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, कि भैया मुझे इंग्लिश सीखना है, राइट। आपको पहले तगड़ा होना है, हर चीज की तरह आपको इसको भी सीखना पड़ेगा। ठीक है ना, कि भैया मुझे ये सीखना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या लगता है ये कि थिंक इन इंग्लिश इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग। ये बिल्कुल सही बात बोला। बहुत लोग क्या करते हैं कि पहले हिंदी में सोचेंगे, कि पहले हिंदी में सोचे मुझे वहां जाना है, अब इसको मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगा। आई हैव टू गो देयर, जैसे होता है इंग्लिश होता है आई हैव टू गो देयर, मुझे इंग्लिश में वहां जाना है, तो पहले वो इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करेंगे, पहले मन में हिंदी में सोचेंगे, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। सबसे पहले क्या कीजिए ना, उसको आप इंग्लिश में ही सोचिए, जैसे नेटिव करते हैं। जैसे मुझे वहां पे सोचना है कि कभी कभी जैसे मैं अंग्रेज से बात करता हूँ, ठीक है, घर में तो मैं भी तो इंडियन हूँ, मुझे मेरी जो मातृभाषा हिंदी है, तो अपने दोस्तों के साथ तो मैं हिंदी में बात करूँ, दिमाग में हिंदी में ही चीजें आती है। पर जब मैं किसी अंग्रेज के साथ, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, मेलबर्न में, तो मैं जब अंग्रेज के साथ बात करता हूँ, तो जब बातें करते करते क्या होता है कि उसके साथ मैं इंग्लिश में, हिंदी में सोच के उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करता हूँ, मैं इंग्लिश में उससे बात, वो मेरे से बात करता है, और मैंने ना उसके साथ बातें होते जाती है, बातें होते जाती है। ठीक है, इंग्लिश में। तो सबसे पहले हमें ये कोशिश करना है कि हम अगर इंग्लिश सीखना है तो हम जो चीज सोच रहे हैं वो इंग्लिश में सोचे, ये नहीं कि उसको ट्रांसलेट करें। मुझे वहां जाना है, पहले मैं सोचूं, फिर यार उसको हिंदी में कैसे बोलूंगा। जैसे किसी ने पूछा आपका नाम क्या है, तो आपने बोला कि इंग्लिश में पूछेगा व्हाट इज योर नेम, तो फिर आपने मन में सोचा कि मेरा नाम आशीष है, फिर उसको मैं ट्रांसलेट करूंगा, नहीं, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज आशीष, स्ट्रेट अवे उसने इंग्लिश में बोला, आपको इंग्लिश में बोल देना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसका सोल्यूशन क्या है। आपको सिंपल चीजें सबसे पहले बोलनी पड़ेगी। बहुत सारी जो वोकेबुलरी है, जो चीजें है, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपल सिंपल चीजें है। देखिए, एबीसीडी वगैरह, सबसे पहले तो एबीसीडी सीखना है। ठीक है, एबीसीडी आई थिंक मुझे तो लगता है एबीसीडी सबको आती ही होगी। तो बेसिक नॉलेज जो इंग्लिश की होती है वो सबको आती है। सिर्फ लोग मोबाइल फोन बोल लेते हैं, यार मोबाइल फोन इंग्लिश है। क्रिकेट बोल लेते हैं, क्रिकेट इंग्लिश है। बहुत सारी चीजें है, इंग्लिश इंग्लिश बोल लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश भी इंग्लिश है। शूज बोल लेते हैं, कैप बोल लेते हैं, हैट बोल लेते हैं, पेन बोल लेते हैं, पेंसिल बोल लेते हैं, कॉपी बोल लेते हैं, फोटो कॉपी बोल लेते हैं। ये सारी की सारी चीजें तो इंग्लिश ही है, राइट। तो इंग्लिश का नॉलेज तो बहुत चीजों को लोगों को आती है यहाँ पे। अच्छा, आप देखिए,
यहाँ पे क्या होता है, आपको सिंपल चीजें सबसे पहले अपने दिमाग में सोचनी पड़ेगी। जैसे मुझे सब्जी लाने जाना है, ठीक है, मुझे दुकान जाना है, तो मन में क्या सोचिए, उसको इंग्लिश में थोड़ा सा, आई नीड टू बाय ग्रोसरी, आई नीड टू बाय ग्रोसरी, आई नीड टू बाय ग्रोसरी, जैसे ना एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आप पहले उसको जाके देखिए, गूगल ट्रांसलेट यूज कीजिए, गूगल ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट, ठीक है ना। यहाँ पे तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, मुझे बाजार जाना है, ये क्या हो रहा है यार, हाँ मुझे बाजार जाना है, ठीक है, जाना है, देखिए मैंने हिंदी में लिखा मुझे बाजार जाना है, तो इंग्लिश में इसने आई हैव टू गो टू द मार्केट, ठीक है, आई हैव टू गो टू द मार्केट, तो उसको दिमाग में प्रैक्टिस कीजिए। बाजार तो रोज जाना पड़ता है, तो जैसे आपके दिमाग में आई हैव टू गो टू द मार्केट, आई हैव टू गो टू द मार्केट, ठीक है। ऐसे करके जो 10-12 कॉमन चीजें होती है, मुझे खाना खाना है, तो आई हैव टू ईट फूड, आई हैव टू ईट, आई हैव टू ईट, आई हैव टू ईट, ऐसे करके जानते हैं, यहाँ पे आप 15-20 चीजें यहाँ पे लिख लीजिए, उसको आपने कॉपी में लिख लीजिए, राइट। कॉपी में लिख के उसके बाद उसको आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। आप ये बेसिक चीजें करिएगा ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि बड़े बड़े चीजें की, मैंने आपको क्या बताया, बेसिक चीजें करिए, ठीक है। गूगल ट्रांसलेट पे जाइए, यहाँ पे हिंदी में लिखिए, वो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा। मुझे बाजार जाना है, आई हैव टू गो टू द मार्केट, इसको लेके कहीं लिख लीजिए। मुझे खाना खाना है, तो ये भी उसका इंग्लिश में लिख देगा, ठीक है। आप जो डेली चीजें करते हैं, जो आप डेली कौन सी चीजें होंगे, कम से कम आपके दिन में कम से कम 15-20 चीजें ऐसी होंगी जो आप हमेशा करते होंगे। ब्रश करना है, खाना खाना है, टॉयलेट जाना है, मार्केट जाना है, स्कूल या कॉलेज जाना है, जॉब पे जाना है, कुछ भी करना है, वो सारे के सारे जो शॉर्ट टर्म चीजें होती है ना, छोटी छोटी जो होती है, वो सब लिख के या तो आप अपने कॉपी में लिख लिए, और उसका हिंदी यहाँ पे उसके इंग्लिश में लिख दे, हिंदी के बगल में इंग्लिश में लिख के आप अपने कॉपी में रख ले, नोटबुक में रख ले, फोन में रख ले, और उसको प्रैक्टिस करते रहे। जैसे ही आपके दिमाग में आए कि आपको मार्केट मार्केट जाना, आई हैव टू गो टू द मार्केट, आई हैव टू गो टू द मार्केट, ऐसे क्या होगा ना, आपके माइंड को प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए प्रैक्टिस होता है, कुछ नहीं होता है। मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मैं भी ऐसे टूटे फूटे इंग्लिश में बोलता था, राइट। धीरे धीरे करके मैंने चीजें सीख लिया। तो सबसे पहले आपको जो बेसिक चीजें होती है ना, आपको दिमाग में वो सोचना पड़ेगा, इंग्लिश में तो सोचना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, आपको फोकस करना पड़ेगा कि ये छोड़िए कि लोग आप पे हंसेंगे, ग्रामर मिस्टेक बहुत लोगों का होता है। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, यहाँ पे ग्रामर बहुत खराब है इनका, आप मानेंगे मेरी बात। ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, पर यहाँ इनकी ग्रामर बहुत खराब है, ग्रामेटिकल बहुत ज्यादा मिस्टेक है। तो आपको फोकस करना पड़ेगा, स्पीकिंग जाना आपको ज्यादा, आप पहले तो भूल जाइए कि आपका ग्रामर सही है कि गलत है। पहले आप फोकस कीजिए कि आपको बात करना है। जिनको कुछ भी नहीं आती है, सबसे पहले उनको फोकस करना है, भैया मुझे बात करना है। जब आप बात करते रहिएगा धीरे धीरे करके, तो आपका ग्रामर भी ठीक होता जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये देखिए लिखा, जैसे लोग बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ग्रामर पे इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिस करते हैं स्पीकिंग पे। तो पहले आप बोलने का, जो मैंने आपको तरीका बताया, जो डेली का आप चीजें करते हैं, 20 चीजें लिख लीजिए, डेली अपने माइंड में प्रैक्टिस कीजिए उसको, 20 चीजें से ही आप आगे बढ़ जाइएगा। इसमें लिखा हुआ कि आप जोर जोर से बोलिए। अगर आप आईने के सामने जाइए, आईने के सामने देख देख के प्रैक्टिस कीजिए। आई हैव टू गो टू द मार्केट, आई नीड टू बाय दिस, I need to buy that, I need to buy that, I have to go to the market, I need to buy this, I need to buy that, I have to go to the market, I have to buy a pen, I have to buy a copy। ऐसे करके प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप को देख के आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ऐसा लगेगा आप दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए उतना सब करने के बाद आपको क्या होता है ना, कि बहुत सारे ऐप्स आते हैं। देखिए बहुत सारे ऐप है, आप जाके ऐप को ढूंढिए, आपको बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे जो आपको इंग्लिश सीखने में हेल्प करेंगे। पर जो मैंने आपको जो बेसिक चीजें बताई ना, 2 चीज, ये आपको लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस आपका प्ले करेगा। और भी चीजें हैं कि जैसे आप इंग्लिश मूवीज देखिए, इंग्लिश सीरियल देखिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, इंग्लिश बुक्स पढ़िए, इंग्लिश वो पढ़िए। पर ये देखिए सब चीज ये करने के लिए सबसे पहले आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। सबसे पहले आपको सिंपल वर्ड सीखने पड़ेंगे। जो मैंने बताया आपको नंबर 1 पॉइंट, वो करिए। अगर आप वो करिएगा तो आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ में आएगी। 20 बेसिक वर्ड जो आप डेली करते हैं, मुझे मार्केट जाना है, मुझे खाना खाना है, मुझे ब्रश करना है, मुझे नहाना है, मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे बेड ठीक करना है, मुझे घर को साफ करना है, मुझे उससे मिलना है, मुझे टीचर से मिलना है, मुझे दोस्तों से मिलना है, मुझे खेलने जाना है, बहुत सारी चीजें होगी, मुझे बाल कंघी करना है। ये सब लिख लीजिए अपने और उसको प्रैक्टिस कीजिए। दिन में 20-20 या 25 बार आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपका माइंड जो है वो ट्रांसलेट करने के बजाय स्ट्रेट वे इंग्लिश में सोचना शुरू करेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लर्न द मोस्ट कॉमन वर्ड फॉर, मैंने जो बताया आपको, जो सबसे कॉमन वर्ड होते हैं, हाय, हाउ आर यू, हु आर यू, वेयर आर यू गोइंग,
समझे, ये सब बहुत कॉमन वर्ड है, तो पहले ये सब सीखिए, जो मैंने बताया ना आपको वो तरीके से आप इसको सीखिएगा, ठीक है। और इसमें फिर है कि इंग्लिश आप अपने डेली लाइफ में यूज कीजिए, जैसे मैं बताया जो वर्ड सीखिएगा तो डेली आप बोलिएगा ही, तो यही सब चीजें जो आपको हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। और कोई इंग्लिश रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसको 5-6 महीने दे दीजिए, आप इसको सीख जाइएगा। और आजकल तो देखिए बहुत सारे ऐप्स आ गए, बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स आ गए, तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं। पर जो मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बेसिक तरीका बताया, गूगल ट्रांसलेट पे जाइए, जो डेली करते हो उसको कीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, करते उसके बाद आप क्या करिए, उससे आगे बढ़ते जाइएगा। फिर उसके बाद आप ऐप यूज कीजिए, ऑनलाइन टूल्स यूज कीजिए, किताबें पढ़िए, स्टोरी सुनिए, ब्लॉग्स पढ़िए, गूगल्स पे आर्टिकल पढ़िए, ठीक है। अगर आपके पास कोई फ्रेंड है वो भी सीखना चाहता है, 2-3 लोग मिलकर साथ में प्रैक्टिस कीजिए। तो यही सब चीजें है सीखने के लिए आपको, समझिए। आप पहले ग्रामर को भूल जाइए, पहले आप अपने स्पीकिंग को फोकस कीजिए, ठीक है। थोड़ा टूटा फूटा इंग्लिश भी बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को देखा है जो इंग्लिश बोलते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने क्रिकेट में भी देखा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्लेयर्स हैं, जो नाम नहीं ले रहा मैंने फिर किसी का, ना मैं किसी का मजाक उड़ा रहा हूं, पर मैं ये बोलता हूँ कि कभी कभी वो जो बातें करते थे तो वो ग्रामेटिकली मिस्टेक होता था, ग्रामर मिस्टेक होता था उनका। ग्रामर मिस्टेक मेरा भी होता है, सबका होता है। ये अंग्रेज का देश है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ भी ग्रामेटिकली बहुत इनकरेक्ट इंग्लिश बोलते हैं। तो पहले आप फोकस कीजिए बोलने पे। तो जो मैंने तरीका बताया आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो आपका देखिए ये बहुत अच्छा हो जाएगा डेली। फिर से रिकैप करता हूं, जो आप 20 चीजें आप दिन में करते हैं उस पर गूगल ट्रांसलेट पे जाइए, उसको ट्रांसलेट कीजिए इंग्लिश में, और अपने माइंड में जब भी आपको वो चीज करना हो, जैसे मार्केट जाना तो आई हैव टू गो टू द मार्केट, आई हैव टू बाय दिस, आई हैव टू बाय दैट, आई हैव टू बाय दैट, आई हैव टू गो टू ब्रश, आई हैव टू गो टू द टॉयलेट, आई हैव टू गो टू स्कूल, ऐसे करके उसको प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। तो मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे ऐसे वीडियो और भी बनाऊंगा, जिससे कि मेरे व्यूअर्स को और लाइफ में और प्रोडक्ट लाइफ में और ग्रो करने में हेल्पफुल हो। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।